अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और कमेंट क्या होता है, और एब्रीविएशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एब्रीविएशन क्या होता है, और कोटेशन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से कोटेशन टैग यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो जैसे कि मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया था, वो बी के बोल्ड यू से अंडरलाइन, इस तरीके से इटैलिक भी कोड बताया था, बिग भी कोड बोल्ड भी कोड बताया था, मुख्तलिफ कोड मैंने आपको बताए थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो मैं इसको पहले सेव करके मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कोड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुजफ्फर और ये मुजफ्फर के को मैं थोड़ा चेंज करके हुसैन कर देता हूँ या परदेसी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि परदेसी कोड पढ़ा रहे, कभी मुझे काम आ सकता है, बल्कि इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, शायद मुझे फ्यूचर में काम हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से आके ये साइन ओपन करके इसके बाद ये साइन दे के माइनस ये स्टार्ट करूँगा, इसको एंड में भी माइनस ये साइन दे दूँगा। तो जब मैं इसको कोड को रन करूँगा तो ये कोड मेरे पास रन नहीं होगा, ठीक है। इस कमेंट का बेसिकली मकसद ये है कि जो ऐसा कोड आप जो रन नहीं करवाना चाहते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आप वो कोड रन नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूं। ये कोड अगर ये लाइन आप रन नहीं करना चाहते तो अल्ट बैक स्लैश दे देंगे, तो ये आपको कोड ऑटोमेटिकली इसके साइन ये टैग ओपन करके दे देगा, जो ये टैग और ये क्लोजिंग टैग ये आपको सामने शो करके दे देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको दोबारा यहाँ पे कर्सर से लिख के कंट्रोल बैक स्लैश प्रेस करेंगे तो दोबारा ये हट जाएगा। इसके बाद दोबारा कमेंट डालने के लिए कंट्रोल स्लैश लगाएंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके सामने एक टेक्स्ट लिखना है, वहां पे मुझे कमेंट देना है, तो अल्ट शिफ्ट दे के बैक स्लैश लगाएंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आपके पास एज ए कमेंट हो जाएगा। अब सामने मैंने यू टैग इस्तेमाल किया है, परदेसी के लिए यू क्या है। अब यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, दिस यू टैग इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। इस तरीके से कोड को मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ कोई बड़ा कोड हो जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता कि ये मुझे यहाँ पे कोड मैंने किस लिए यूज़ किया है, तो इसलिए हम इसको कमेंट में लिख लेते हैं। तो इस कोड को जब रन करते हैं तो वो जो मैंने अभी लिखा है वो मुझे रन करके नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये यू मैंने किस लिए कोड यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है कोटेशन टैग, ठीक है, जिसको क्यू जैसे पहले मैंने बताया था, अल्ट कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली टैग इंड और स्टार्टिंग टैग बन जाएगा। यहाँ पे मुजफ्फर लिखता हूँ, जब इसको सेव करके कंट्रोल एस करके सेव करके रन करूँगा तो ये मुझे एज ए कोटेशन में दिखाएगा। अगर आप कोटेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टैग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एब्रीविएशन का। ABBR लिख के अल्ट कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से टैग बन जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो /ABBR इसको बंद करके फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके बाद टाइटल इज इक्वल टू डबल कोटेशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप HTML लिख लें। इस तरीके से कोई भी एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप CSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। इसी तरीके से यहाँ पे CSS लिखिए तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिख सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एब्रीविएशन लिख के इसको आपको सेव करना है। सेव करके बस इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास HTML आ जाएगा। जब HTML पे माउस हवर करेंगे तो आपके पास ये सामने पूरी एब्रीविएशन बताएगा। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बताना ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने इसको वीडियो में बता दिया है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।